हेलो स्टूडेंट्स, अब आप दी होम कमिंग का फोर्थ पार्ट देखिए। फॉर ए बॉय ऑफ 14, एक 14 वर्ष के लड़के के लिए, हिज ओन होम इज दी ओनली पैराडाइज, उसका स्वयं का घर, पैराडाइज का मतलब स्वर्ग, उसका स्वयं का घर ही केवल स्वर्ग होता है। टू लिव इन ए स्ट्रेंज हाउस विथ स्ट्रेंज पीपल, एक अजनबी मकान में अजनबी लोगों के साथ रहना, लिव का मतलब रहना, इज लिटिल सॉर्ट ऑफ टॉर्चर, एक प्रकार का थोड़ी यातना ही है। टॉर्चर, यातना, यानी 14 वर्ष के लड़के के लिए एक अपरिचित मकान में अपरिचित लोगों के साथ रहना एक प्रकार की थोड़ी यातना ही है। वाइल, जबकि द हाइट ऑफ ब्लिस, ब्लिस का मतलब परमानंद, हाइट का मतलब ऊंचाई, सीमा या पराकाष्ठा भी कह सकते हैं, इज टू रिसीव द काइंड लुक्स ऑफ वुमेन, महिलाओं के दयालुतापूर्ण दृष्टिकोण को प्राप्त करना ही उसका सर्वश्रेष्ठ आनंद होता है, परमानंद होता है। एंड नेवर टू बी स्लाइटेड बाई देम, स्लाइटेड का मतलब झिड़का जाना, और उनके द्वारा कभी भी उसे झिड़का नहीं जाना चाहिए। इट वॉज एंग्विश टू फटिक टू बी दी अनवेलकम गेस्ट इन हिज आंट्स हाउस, अपने मामी के मकान में अनचाहा मेहमान होना। डेस्पाइज्ड बाई दिस एल्डरली वुमेन, इस एल्डरली का मतलब उम्रदराज, वुमेन का मतलब महिला, उसकी मामी के लिए आया है। इस उम्रदराज महिला के द्वारा घृणा करना या तिरस्कृत करना। एंड स्लाइटेड ऑन एवरी अकेजन, अकेजन का मतलब अवसर, और स्लाइटेड का मतलब झिड़कना या डांटना, और प्रत्येक अवसर पर झिड़कना, यानी अपने मामी के मकान में अनचाहे मेहमान की तरह रहना, इस उम्रदराज महिला के द्वारा तिरस्कार करना, घृणा करना, और प्रत्येक अवसर पर उसे झिड़कना, फटीक के लिए एक कठोर मानसिक कष्ट हो गया था। एंग्विश का मतलब कठोर मानसिक कष्ट या कठोर मानसिक वेदना। इफ शी एवर आस्क्ड हिम टू डू एनीथिंग फॉर हर, यदि वह उससे अपने लिए कुछ भी करने को कहती थी, तो ही वुड बी सो ओवरजॉयड, तो वह इतना अधिक आनंदित हो जाता था, ओवरजॉयड आनंदित होना, दैट कि ही वुड ओवरडू इट, कि वह इसे आवश्यकता से अधिक कर देता था, या जितना कहा जाता था उससे अधिक कर देता था। एंड देन, और तब, सी वुड टेल हिम, और तब वह उससे कहा करती थी, नॉट टू बी सो स्टूपिड, कि तुम इतने मूर्ख मत हो, बट टू गेट ऑन विथ हिज लेसन्स, बल्कि अपने पाठों में लग जाओ, यानी अपनी पढ़ाई पर लग जाओ। The cramped atmosphere of neglect in his aunt's house oppressed Fatick so much that he felt that he could hardly breathe. Cramped यानी घुटन भरा, एटमॉस्फियर वातावरण, नेग्लेक्ट तिरस्कार, अनदेखी, यानी अनदेखी की घुटन भरी, अनदेखी का घुटन भरा वातावरण या तिरस्कार का घुटन भरा वातावरण। इन हिज आंट्स हाउस, उसकी मामी के मकान में, उसकी मामी के मकान में घुटन भरा एटमॉस्फियर, किसका, तिरस्कार का, यानी तिरस्कार का घुटन भरा वातावरण। ऑप्रेस्ड फटिक, फटिक को इतना अधिक परेशान कर दिया, दैट ही फेल्ट, कि उसने महसूस किया, दैट कि ही कुड हार्डली ब्रीथ, कि वह सांस भी नहीं ले सकता था। यानी तिरस्कार का घुटन भरा वातावरण उसकी मामी के मकान में फटीक को इतना अधिक तिरस्कृत कर गया कि उसने महसूस किया कि वह सांस भी नहीं ले सकता था। ही वॉन्टेड टू गो आउट इन टू दी ओपन कंट्री, कंट्री का मतलब यहाँ देश नहीं, देहात या गांव से है। ही वॉन्टेड टू गो आउट, वह बाहर जाना चाहता था, इन टू दी ओपन कंट्री, यानी खुले देहात में, खुले गांव में।
वह खुले देहात में या गांव में जाना चाहता था। एंड फील हिज लंग्स, और अपने फेफड़ों को भरना चाहता था, लंग्स फेफड़े। एंड ब्रीथ फ्रीली, और स्वतंत्रतापूर्वक सांस लेना चाहता था, यानी और स्वतंत्रतापूर्वक सांस लेकर के अपने फेफड़ों को भरना चाहता था। फील का मतलब भरना। बट लेकिन देयर वॉज नो ओपन कंट्री टू गो टू, लेकिन जाने के लिए वहाँ कोई भी खुला देहात या गांव नहीं था। सराउंडेड बाई ऑल साइड्स बाई कलकत्ता हाउसेज एंड वॉल्स, सभी तरफ से कलकत्ता के घरों और दीवारों से घिर करके ही वुड ड्रीम नाइट आफ्टर नाइट ऑफ हिज विलेज होम, वह अपने गांव के बारे में रातों रात स्वप्न देखा करता था। ड्रीम का मतलब स्वप्न देखना, तो ही वुड ड्रीम नाइट आफ्टर नाइट, वह रातों रात स्वप्न देखता था। ऑफ हिज विलेज होम, अपने गांव के घर के बारे में। एंड लॉन्ग, लॉन्ग का मतलब इच्छा रखना, लालसा रखना। टू बी बैक देयर, और वहाँ पर लौट जाने की लालसा रखता था। ही रिमेंबर्ड, उसे याद आता था, द ग्लोरियस मीडो, शानदार चरागाह यानी घास का मैदान। मीडो का मतलब घास का मैदान, ग्लोरियस का मतलब शानदार। उसे शानदार घास का मैदान याद आता था। वेयर, जहाँ पर ही यूज्ड टू फ्लाई हिज काइट ऑल डे लॉन्ग, जहाँ पर पूरे के पूरे दिन या पूरे दिन अपनी पतंगों को उड़ाया करता था। यानी उसे शानदार चरागाह याद आता था, घास का मैदान याद आता था, जहाँ पर वह पूरे दिन अपनी पतंगों को उड़ाया करता था। और क्या याद आता था उसे? दी ब्रॉड रिवर बैंक, विस्तृत नदी का किनारा। ब्रॉड का मतलब चौड़ा भी होता है, विस्तृत भी होता है। तो चौड़ा नदी का किनारा या विस्तृत नदी का किनारा। वेयर, जहाँ ही वुड वांडर अबाउट दी लिवलॉन्ग डे, लिवलॉन्ग का मतलब संपूर्ण से है, डे का मतलब दिन से है, जहाँ वह पूरे दिन इधर उधर घूमता था। सिंगिंग एंड शाउटिंग फॉर जॉय, आनंद से गाते हुए और चिल्लाते हुए। द नैरो ब्रुक, यानी तंग, संकरी, पतली, ब्रुक का मतलब छोटी नदी, वह संकरी पतली नदी या छोटी पतली नदी। वेयर ही कुड गो, जहाँ वह जा सकता था। एंड डाइव, और गोता लगा सकता था। एंड स्विम, और तैर सकता था। एट एनी टाइम ही लाइक, जिस समय वह पसंद करे, यानी जिस समय वह पसंद करे वह तंग छोटी नदी, संकरी छोटी नदी, जहाँ पर वह जा सकता था, गोता लगा सकता था, और किसी भी समय पर वह तैर सकता था जब वह पसंद करे। ही थॉट ऑफ हिज बैंड ऑफ बॉय कंपेनियंस ओवर होम ही वाज डेस्पॉट। डेस्पॉट का मतलब राजा होता है, तानाशाह भी कह सकते हैं आप। कंपेनियन साथी, बैंड का मतलब समूह। थॉट सोचा। ही थॉट ऑफ हिज बैंड ऑफ बॉय कंपेनियंस, उसने अपने साथियों के समूह के बारे में सोचा। ओवर होम ही वाज डेस्पॉट, जिनका कि वह राजा था या जिनके ऊपर वह शासन करता था। एंड, और एबव ऑल, और उससे भी ऊपर, द मेमोरी ऑफ दैट टायरेंट मदर ऑफ हिज, और उसकी निष्ठुर माता जी, टायरेंट का मतलब निष्ठुर, माता की यादाश्त। और सबसे ऊपर उसे अपने निष्ठुर उस माता की यादाश्त, हु हैड सच ए प्रिजुडाइस अगेंस्ट हिम, जो उसके विरुद्ध पक्षपातपूर्ण धारणा रखती थी। ऑक्युपाइड, घेरे रहना, ऑक्युपाइड मीन्स घेरे रहना। हिम डे एंड नाइट, उसे दिन रात यह चीज़ घेरे रहती थी। यानी उसकी निष्ठुर जो माता जी थी, उसकी यादाश्त जो उसके खिलाफ या उसके विरुद्ध पक्षपातपूर्ण धारणा रखती थी, वह चीज़ यानी वह उस माता जी की यादाश्त में पूरा दिन घिरा रहता था। ए काइंड ऑफ फिजिकल लव, एक प्रकार का दैहिक, शारीरिक, फिजिकल का मतलब शारीरिक, दैहिक प्रेम। लाइक दैट ऑफ एनिमल्स, जैसा कि जानवरों में होता है, यानी जानवरों जैसा एक प्रकार का दैहिक प्रेम। ए लॉन्गिंग टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ द वन हु इज़ लव्ड,
ए लॉन्गिंग एक इच्छा, एक लालसा, टू बी होना, इन द प्रेजेंस ऑफ की उपस्थिति में होना, वन एक व्यक्ति के हु इज़ लव्ड जिसे प्रेम किया जाता है, यानी जिससे प्रेम किया जाता है उसकी उपस्थिति में होने की लालसा रखना, एन इनएक्सप्रेसिबल विस्टफुलनेस ड्यूरिंग एब्सेंस और अनुपस्थिति के दौरान एक अवर्णनीय, इनएक्सप्रेसिबल का मतलब जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, अवर्णनीय, अकथनीय चिंता, किसके दौरान, अनुपस्थिति के दौरान, ए साइलेंट क्राई ऑफ द इनमोस्ट हर्ट फॉर द मदर, और माता जी के लिए अंतः हृदय में, अंतर मन में एक शांत पुकार, किसके लिए, माता जी के लिए, यानी अपनी माता जी के लिए अंतर मन में यानी हृदय में एक शांत पुकार, लाइक द लोइंग ऑफ काफ इन द ट्विलाइट, ट्विलाइट का मतलब गोधूली भी होता है और शाम का समय भी होता है, और शाम के समय में बछड़े की तरह रंभाते हुए, जो बछड़े शाम के समय में अपने माँ का दूध जो पीना चाहते हैं उनके लिए वो रंभाते हैं, तो लाइक द लोइंग ऑफ काफ यानी बछड़ों के रंभाने की तरह, इन द ट्विलाइट यानी शाम के समय, यानी शाम के समय बछड़ों के रंभाने की तरह, विच वाज ऑलमोस्ट एन एनिमल इंस्टिक्ट जो कि प्रायः एक जानवरों की प्रवृत्ति है, एजिटेटेड उत्तेजित कर दिया, परेशान कर दिया, दिसाई नर्वस लीन एंड अनकाउथ एंड अगली बॉय, इस शर्मीले, नर्वस का मतलब बेचैन, लीन दुबले पतले, अनकाउथ गंवार एंड अगली बॉय का मतलब कुरूप लड़के, यानी इन सब चीज़ों ने उस शर्मीले, नर्वस, बेचैन, लीन, दुबले पतले, अनकाउथ गंवार और कुरूप लड़के को बेचैन कर दिया, परेशान कर दिया, उत्तेजित कर दिया। नो वन कुड अंडरस्टैंड इट, कोई भी इसे नहीं समझ सका, बट लेकिन, इट प्रेड, प्रेड का मतलब हालांकि प्रेमा ने स्वीकार करना होता है, बट इट प्रेड अपॉन हिज माइंड कंटिन्यूली, लेकिन लगातार यह चीज़ उसके मस्तिष्क को खाती रही, यानी वह मानसिक रूप से परेशान रहा।